देवतले भाइयों, महाशक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन का क्रमांक हमारा है 267 और आज हमारे बीच में है आदरणीय NK नैब साहब, जो रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स हैं, और जो आपका विषय लेके आ रहे हैं संतुलित जीवन कैसे जिए। इससे पूर्व भी आप 9 पार्ट ले चुके हैं। आज उसका 10वां पार्ट है। हम आदरणीय ऋषि साहब से, जो ज्वाइंट डायरेक्टर कजारी सर्विस से रिटायर्ड हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि 2 शब्द आदरणीय नैब साहब के सुनते हैं। आदरणीय ऋषि साहब। प्रणाम स्वाध्याय व चिंतन के सभी श्रोतागण और प्रणाम नायब साहब को। अब इनके नायब साहब के बारे में जैसे आपने बोला, वो तो मुस्कान उनका दूसरा नाम है। अब इन्होंने 9 भाग दिए हैं। जैसे मैं तो ये समझ रहा हूँ जैसे स्वाध्याय व चिंतन है, चिंतन तो जब उपनिषद गीता होता है तो उसका चिंतन होता है। नायब साहब ने बिल्कुल स्वाध्याय करा दिया। अपने आप को समझो। संतुलित जीवन के लिए 9 भाग ले चुके हैं, आज 10वां भाग है। मुझे याद है 9वें भाग में इन्होंने, हर बार हम सोचता हूँ आगे और क्या बताएंगे। लगता है कोई पूरे, जब हम इनका संबोधन सुनते हैं तो अपने जीवन की कई घटनाएं बिल्कुल जैसे ये बताते हैं, लगता है कि वैसे घटी हुई है। लास्ट टाइम इन्होंने बताया भी ये जीवन बड़ी सीमित अवधि के लिए आए हैं संसार में और अपना अपना कर्म करना है, और इसमें खुशी तभी मिलेगी अगर लोक कल्याण का कर्म करेंगे। और यही गीता का उपदेश भी है कि आपने कर्म करो और भुगतना तो है तो आपका। और इन्होंने जैसे पिछली बार भी कहा कि कर्म फल मिलना तय है, लेकिन हम उल्टे सीधे विचारों में, पिछली बार इन्होंने ये भी उदाहरण दिया था कि आसमान में सितारे टूटते रहते हैं, टकराते रहते हैं, हम उसके बारे में चिंता क्यों करें। हम अपने जीवन में सुधार क्यों नहीं लाते। गलती में सुधार की एक बात इन्होंने बहुत बोली थी पिछली बार भी। और जैसे बोला भाई, दूसरी बार संतुलित शब्द ना, इन्होंने कहा था अति भली ना बोलना, अति भली ना चुप। जब बोलना होता है, किसी की तारीफ करनी होती है तो तारीफ भी की जाए, और जब किसी को डांटना होता है डांटा भी जाए। और एक एक बात मुझे तो लगता है हमारे और इनका लगता है संतुलित जीवन इन्होंने ऐसे जिया है, जो ये सब बातें बता रहे हैं कि घर का गुस्सा ऑफिस में ले जाना, ऑफिस का गुस्सा घर में ले जाना, ये हम पे तो बिल्कुल बिल्कुल ही खरी बैठती है। मुझे मालूम है मेरे घर वाले कितने तंग होते होंगे उस समय में, जब मैं फैक्ट्री बनाता था, जब फैक्ट्री चलाता था कजारिया की। कभी चैन से सोता, फैक्ट्री का गुस्सा घर में ले आना, घर का गुस्सा फैक्ट्री में ले आना। तो नायब साहब जो बता रहे हैं, हर एक के जीवन के अपने आप को उसमें उतारने की कोशिश करें और सुधार जितना ला सके वही लाएं। और देखते हैं आज 10वें भाग में कि क्या नुक्ता देते हैं, क्या जिसको हम अपने हाथ थाम ले। मैं तो आज तक कोशिश करता रहा हूँ, जो जो इन्होंने कमियां बताई हैं हम लोगों में है, एक एक ठीक करने की कोशिश करता रहा हूँ। और वक्त बहुत कम है। ये एक बात जो बहुत इन्होंने पिछली बार बोली, वक्त बहुत कम है हमने सुधार के लिए। हम अगर आज नहीं सुधरेंगे, जितना जीवन बाकी है आज जो सुधार कर लेंगे वो कल के जीवन में काम आएगा, जितनी भी आयु। आपका संबोधन, आप उम्मीद है आज आपको कुछ और प्रेरणा देगा और सीख देगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके प्रेरणादायी शब्दों से मेरे को और ताकत मिलती है चीजों को बताने के लिए। लेकिन आज की शुरुआत करने से पहले माँ गायत्री का जाप कर ले सब लोग मिलके एक बार। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय मां, मेरी वाणी में शक्ति प्रदान करना। जैसे मैं हमेशा बताता हूं कि जीवन निरंतर चलती हुई घटना है, यूनिवर्स निरंतर चल रहा है। हमारे आने से या हमारे जाने से इस पूरे यूनिवर्स में कोई ऐसा बड़ा प्रभाव नहीं पड़ने वाला, लेकिन हम स्वयं यूनिवर्स का एक हिस्सा हैं। हमसे ही यूनिवर्स बना है। हम अपने आप को ये ना माने कि हम कुछ भी नहीं है, लेकिन हम सब कुछ है। यूनिवर्स सिर्फ हमारी वजह से है, ये पूरा संसार हमारी वजह से है, ये मानना सबसे बड़ी भूल है। निरंतर ये संसार हमारे आने से पहले भी था, ये संसार हमारे साथ है, ये संसार हमारे जाने के बाद भी है। पहले भी ऐसे ही चल रहा था,
आज भी ऐसे ही चल रहा है, आगे भी ऐसे चलता रहेगा। हमारा इसमें क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है? क्या हम इसको कुछ पहले से बेहतर बना सकते हैं? अगर हमने कुछ भी ऐसा प्रयत्न किया, कुछ भी ऐसा कार्य किया, कुछ भी इस तरह की हमने वाइब्रेशंस वातावरण में छोड़ी, जिससे किसी भी लेवल का, बहुत छोटे लेवल का भी अगर हम सुधार कर पाए, अपने आस परिवार में ही सुधार कर पाए, अपने समाज में सुधार कर पाए, अपने मोहल्ले में सुधार कर पाए, अपने शहर में सुधार कर पाए, तो वो हमारा कंट्रीब्यूशन इस संसार के लिए होगा जो अमूल्य है। उसका कोई अमूल्य नहीं। उसी के लिए शायद हम लोग आए। कल एक सिंह साहब के उसमें बच्ची ने पूछा था कि हमारे आने का क्या अर्थ है, ये जीवन क्यों मिलता है? तो मैंने भी उसके ऊपर बहुत सोचा, बहुत विचारा। मुझे लगता है शायद हम लोग इस संसार को पहले से बेहतर बनाने के लिए आए हैं, और ज्यादा अच्छी तरीके रहने के लिए। हमारे बाद की नस्लें उसको और अच्छे तरीके से रहें, उनको और खूबसूरत जीवन मिले, और खूबसूरत संसार मिले, पहले से बेहतर संसार मिले। इसमें मनन की आवश्यकता है। क्या कहीं ऐसा तो नहीं, हम कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे जिससे कि हम पहले से कुछ खराब कर दे रहे हो? कहीं पहले से हमारी कोई ऐसी हम गलतियां तो नहीं कर रहे कि जिससे संसार को हम रहने लायक ही न छोड़े? तो ये सब चीजें हमको देखनी है, और इसमें हम कैसे कर सकते हैं, क्या समाज के लिए क्या कर सकते हैं। इसमें मुझे जब चीजें समझ में आती हैं तो सबसे पहले आती है, वी शुड बी वेरी ग्रेटफुल टू द थिंग्स। हमारे चारों तरफ के लोग हैं, हमारे चारों तरफ का जो वातावरण है, जो उसके प्रति हमें एक कहना चाहिए, हमें कृतज्ञता की भावना रखनी चाहिए। अब जैसे हम जूम मीटिंग में बैठे हुए हैं, हमें अगर 13, 14, 15, 20 लोग सुन रहे हैं, तो हमें उनके प्रति कृतज्ञ होना है। अगर अरविंद शर्मा जी ने इस मीटिंग की नींव रखी, हमें उनके प्रति कृतज्ञ होना है। आज अगर ऋषि साहब ने हमारे लिए कुछ शब्द कहे, हमें उनके प्रति कृतज्ञ होना है। अगर लोग मुझे सुन रहे हैं और उन शब्दों को अपना रहे हैं, उन बातों को अपना रहे हैं, अपने जीवन में ला रहे हैं, तो ये भी एक कृतज्ञता का कारण है। हमें उनके प्रति कृतज्ञ होना है। वी शुड बी ग्रेटफुल एट ऑल लेवल्स, एट ऑल पॉइंट्स ऑफ आवर लाइफ। अगर हम रात को सोते हैं और सुबह हमारी नींद खुल जाती है, हमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए कि आपने मुझे एक नया जीवन पुनः प्रदान किया, ताकि मैं अपने कर्तव्यों का निवारण कर सकूं, कर्तव्यों का निर्वाह कर सकूं। आपने मेरे हाथों को उसी तरीके चलने लायक रखा, मेरे पैरों में उतनी ताकत दी जितनी जल लेके मैं सोया था। आपने मेरे मस्तिष्क में उतनी हिम्मत दी है, मेरा उतना ही ज्ञान दिया, उतनी बुद्धि दी है, कुछ कम नहीं किया। कहीं कुछ ऐसा नहीं जिसकी कमी हमारे शरीर में हो। इसके लिए मुझे ईश्वर के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहना। हम लोग चीजों का जो मिल जाती है ना, भगवान ने जो भी दिया सब फ्री में दिया हुआ। आप कभी सोचिए, मुफ्त में हवा, पानी, उन्हें सब कुछ कितना नियंत्रित किया हुआ है। जो चीज जिस तरीके से हमको चाहिए, जितनी चाहिए। अब आप हवा में देखें तो अगर खाली प्योर ऑक्सीजन होती तो हम कब के जल भूल गए होते। इसमें कितनी नाइट्रोजन चाहिए, कितना हमको और दूसरी तरह की चीजें चाहिए। ऐसे ही पानी में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और दूसरी चीज सोडियम, नमक में आप देखिए सोडियम क्लोराइड जिसको केमिकल नाम है, कितना होना चाहिए। ये सब उसने उत्पन्न किए हुए हैं, ये हमारी बनाई हुई चीजें नहीं है। ये हमारे आने के पहले से ही सब कुछ उपस्थित किया हुआ था। तो क्या इसके लिए हमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञ नहीं होना चाहिए? अवश्य होना चाहिए। इन सब चीजों की कोई कॉस्ट है ही नहीं। हवा चल रही है, सांसें ले रहे हैं हम लोग, उसने हमें 2 आंखें दी हैं, इसकी कोई कीमत है क्या? उसने हमसे कीमत वसूली क्या? फ्री में दी ना। मस्तिष्क दिया, शरीर दिए, इंद्रियां दी, हाथ पैर दिए। जिसके जो दिव्यांग है या जिनका कोई अंग काम नहीं कर रहा है, उनसे जाके पूछे उस अंग की कीमत क्या होती है, जो भगवान ने हमें फ्री में दी है। और हम उसका दुरुपयोग करने की सोचते हैं, हाथ पर चलाने की सोचने लगते हैं, लड़ाई झगड़ा करने की सोचने लगते हैं, बड़ी स्पीड से गाड़ियां चलानी शुरू कर देते हैं। कहीं एक्सीडेंट हो गया, कुछ हाथ पैर टूट गया, कभी सोचिए जो भगवान ने दिया है कि हमको दोबारा मिल सकता है। तो वी हैव टू बी वेरी ग्रेटफुल, वी शुड बी वेरी ग्रेटफुल टू द फॉर एवरीथिंग वी हैव गॉट। और जो भी भगवान ने चीजें दी हैं, उन वो सब फ्री में दी हैं, मुफ्त में दी हैं। हमारा कर्तव्य है कि उन सब का सदुपयोग करें, उन सब का हम कितनी सहजता के साथ, कितने प्रेम के साथ, कितने उसकी कार्य कुशलता के साथ उसका उपयोग कर सके, ताकि वो ना केवल हमारे काम आए, बल्कि हमारे चारों तरफ के लोग को भी उनका उपयोग कर सके,
और हमारी उपयोग करने से जो उसका जो रिजल्ट हो, उससे लोगों का भला हो, ये हमको करना है। वी शुड बी वेरी ग्रेटफुल टू फॉर एवरीथिंग वी हैव गॉट। आप ये मान के चलिए, जो संसार ईश्वर के अलावा हम कहीं से भी कोई भी चीज लेते हैं, उसकी कीमत हमें अदा करनी पड़ती है। चाहे विचारों का आदान प्रदान हो, उसकी भी कीमत कहीं ना कहीं अदा करनी पड़ती है। ये जो ईश्वर ने दिया है, उसकी कोई कहीं उससे कीमत नहीं वसूली, उसका सदुपयोग करना हमारा कर्तव्य है। दूसरी चीज हम चाहते हैं, या हम जिस पे हम बोलना आज चाह रहे थे, वो है ईमानदारी। जब ईमानदारी शब्द आता है तो सबसे पहले लोगों को सोच में आता है कि शायद रुपयों की ईमानदारी ही सारी ईमानदारी। अगर कोई किसी तरह के रुपयों का गलत उपयोग नहीं करता या गलत मांग नहीं करता, वो ईमानदारी नहीं। ईमानदारी एक बड़ा व्यापक शब्द है। खाली रुपए लेना देना ही ईमानदारी नहीं होती है। हमको जीवन के प्रति ईमानदार रहना, हमको समाज के प्रति ईमानदार रहना, हमें अपने रिश्तों के प्रति ईमानदार रहना, हमें अपने विचारों के प्रति ईमानदार रहना, हमें अपने जीवन के प्रति ईमानदार रहना, हम जो बोलते हैं और जो कहते हैं उसके प्रति ईमानदार रहना है। अगर हमने किसी से कोई कमिटमेंट किया है, कोई वादा किया है, किसी का संकल्प लिया है, उसके प्रति ईमानदार रहना। पैसा लेना देना तो एक बहुत माइन्यूट सी चीज है, लेकिन जो हमारा व्यवहार है, हमारा व्यावहारिक जीवन है, जिसमें हम दूसरों के साथ इंटरेक्शन करते हैं, समाज के साथ इंटरेक्शन करते हैं, वहां हमारी क्या ईमानदारी है। दुकानदारी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसमें हम कितनी ईमानदारी बरत रहे हैं। अगर कोई तोल के चीज दे रहा है, उसमें हम कितनी ईमानदारी बरत रहे हैं। अगर हम कहीं से प्रॉफिट कमा रहे, अगर हमने देखा किसी को अकल नहीं है या थोड़ा जिसको समझ नहीं है, उसको हम कोई चीज बहुत ज्यादा महंगे दामों पे बेच देते, क्या यह ईमानदारी है? यह हमारे व्यापार में या व्यवसाय में ईमानदारी है? ये जो हमारे विषाक्त हो जाते विचार, ये हमारे जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। इसलिए हमको ईमानदारी जीवन के हर पहलू में रखती है। रिश्तों में बहुत ज्यादा जरूरत है आज की तारीख में, जबकि रिश्तों की गरिमा समाप्त होती जा रही है। रिश्तों के आप देखिए, लोग एक दूसरे के प्रति बहुत विषाक्त विचार रखने लगे हैं, बहुत ज्यादा गरल है उनके हृदय में, एक दूसरे के प्रति बहुत खराबियां हैं। वो क्यों है? क्योंकि हम उन रिश्तों के प्रति कहीं ना कहीं हमारी ईमानदारी खत्म होती जा रही है। हमें ईमानदार रहना है उन रिश्तों के लिए, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने परिवार के प्रति, हम जो कहते हैं उसके प्रति, और जो हमसे करने को कहा गया उसके प्रति। अगर हमने किसी चीज का कमिटमेंट कर लिया है तो फिर उसको निभाना हमारी कर्तव्य हो जाता है, और उसको ऐसे निभाना जैसे ये ब्रह्म वाक्य होता है। दूसरी बात जो आज बताना चाह रहा था मैं, ये कोशिश करिए अपने व्यवहार से, अपनी वाणी से, अपने विचारों से, कि आप लोगों के साथ ब्रिजेस बनाएं, पुल बनाएं। पुल बनाने का अर्थात है कि आप लोगों के साथ रिलेशनशिप डेवलप करें, दीवारें खड़ी मत करें। डोंट बिल्ड वॉल्स। आप कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे कि रिश्तों के बीच दीवारें खड़ी हो। आजकल ये बहुत ज्यादा हो रहा है, और इसका कारण क्या है? सिर्फ अहम, लालच, लोभ, मोह, एक अहंकार, मैं ही सब कुछ हूं। उसने मेरे को ऐसा कैसे कह दिया, उसने मेरे को ऐसा कैसे, उसकी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे बारे में ऐसा सोच ले। और कई बार होती है चीजें हुई भी नहीं होती, हम अपने मन में गढ़ते रहते हैं, या किसी ने कुछ कह दिया कि साहब वो आपके बारे में सुना, ऐसा कह रहा था, उसी पे बना के हमने दीवारें खड़ी कर दी। एक बार दीवारें बन जाएं तो उनको ढहाना बड़ा मुश्किल होता है, और एक बार आप हटा भी दे दीवारें तो कहीं ना कुछ ऐसा रह जाता मलबा, जिसको हटाने में पूरा जीवन समाप्त हो जाता है। और आपको चीज बता दूं कि आप दीवारें खड़ी कर लीजिए, लेकिन ये दीवारें तभी तक रहेंगी जब तक आपकी सांस चल रही है। जहां आपका शरीर शांत हुआ, आप चिता तक पहुंचे, ये दीवारें अपने आप ढह जाएंगी, लेकिन आप उन दीवारों के साथ ही ऊपर जाएंगे। आप इन दीवारों को साथ लेकर जाएंगे, और आपके बाद आपको कोई याद करने वाला नहीं होगा।
वो दीवारें हमेशा हमेशा के लिए रिश्तों में बनी रहेंगी। आपकी तरफ से तो समाप्त हो गई, लेकिन जहां आपने बनाई थी। लेकिन अगर आप इन दीवारों को कैसे समाप्त कर सकते हैं? क्षमा करके, बर्दाश्त करके, सहन करके, नजरअंदाज करके। इन सब चीजों से आप पुल बनाइए। रिश्तों में दीवारें ना बनने दें, रिश्तों में पुल बनाइए, अपने आप को क्षमाशील बनाइए। और जब आप इस तरह का व्यवहार रिश्तों में रखेंगे, जहां आप क्षमाशील होंगे, आप बर्दाश्त करेंगे, आप सहन कर लेंगे, इग्नोर कर देंगे, तो आप जानते हैं, आपका ईश्वर जानता है, आपके जाने के बाद भी लोग आपको याद रखेंगे। वो पुल हमेशा हमेशा के लिए बने रहेंगे। आपके जाने के बाद आपकी यादों के साथ वो पुल बने रहेंगे। तो कोशिश करिए कि ये रिश्तों में, आत्मीयता में कहीं कोई दीवार न बने। लोगों से मिलते रहिए, पता करते रहिए, विचार, कभी कभी फोन कर लिया कीजिए, उनके हालात के बारे में पता कर लीजिए। अभी थोड़े दिन, 3-4 दिन पहले मैंने एक थोड़ा सा एक पढ़ा, एक जगह बड़ा अच्छा सा लगा मेरे को। उसमें एक प्रसंग है, मैं थोड़ा शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे उसने बहुत अंदर तक हिला दिया। तो मैं ब्रिजेस की बात कर रहा था, हाँ, एक प्रसंग की बात कर रहा था। एक रिच आदमी था, उसने गाड़ी पार्किंग लगाई हुआ था, मॉल में उनकी वाइफ गई थी, वो वेट कर रहा था उनका। तभी उसने देखा कि एक जिसे कहा जाता है ना कि एक बहुत इस तरह का व्यक्ति जिसके पास पैसे नहीं होते, या इस तरीके से फटी पुरानी पैंट शर्ट या गंदी सी पैंट शर्ट पहने हुए उधर से सामने की रोड से आया और इनकी गाड़ी के पास बैठ गया। इन्होंने सोचा कि ये मेरे से कुछ मांगेगा। इनकी तरफ देखिए, इन्होंने सोचा, कभी कभी आपकी इच्छा होती है कि कोई मांग रहा है या नहीं मांग रहा है, उसको कुछ दे दो, उसको जरूरत है। कभी कभी इच्छा होती है कि नहीं नहीं, हम सब इस तरीके बेवकूफ बनाते हैं लोग, इन लोग की चालबाजी होती है। ये सोच के वो व्यक्ति चुपचाप गाड़ी में अपने गाने सुनता रहा। फिर उसने देखा कि उसने कुछ कहा ही नहीं उससे। फिर थोड़ी देर में वो व्यक्ति उससे बोला कि गाड़ी आपकी बहुत सुंदर है, आपने अपनी कमाई से खरीदी होगी। कहते हाँ हाँ, मैंने काफी मेहनत की है और मेहनत करके बिजनेस में कमाया, उससे मैंने खरीदी। उसके बाद मुझे लगा कि वो फिर कुछ मांगेगा मेरे से, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। उसके बाद गाड़ी देखता रहा, उसके बाद दूसरी तरफ देखने लगा। अब इनके अंदर में आया कि इसने कुछ मांगा नहीं, मेरे पास इतना दौलत, मैंने इसको बताया मैंने कमाया है, मेरे पास गाड़ी है, गाड़ी की तारीफ कर रहा है, और इसके पास इतना पैसा नहीं कि शक्ल से भूखा लग रहा है। इसके पास इतना पैसा नहीं कि यहां से वहां तक बस के पैसे भी दे के कहीं जा सके। कपड़े भी इसके बहुत गंदे और छितरे बितरे से हैं, फिर भी ये मेरे से नहीं मांग रहा। अब थोड़ा सा अहम जागा, इसने मांगा क्यों नहीं मेरे से? तो इन्होंने उससे कुछ कहा, बोला कोई मदद चाहिए क्या तुमको? अब अपने अंदर से आवाज आई, कोई मदद चाहिए क्या? उसका जो जवाब था, कोई मदद चाहिए क्या, उसका जवाब सुनकर इनको, इनके जीवन की दशा ही बदल गई। उसने कहा, ऑल नीड हेल्प, सभी को मदद की जरूरत होती है। ये सुन के हिल गए, ऑल में तो मैं भी हूं, ऑल नीड हेल्प, या किसको मदद की जरूरत नहीं होती। ये सोच के एकदम से इनके दिमाग में हिला कि बात तो सही है, ठीक है, मैं बहुत रिच हूं, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं कई लोगों की मदद कर सकता हूं, लेकिन मुझे भी किसी ना किसी की मदद की आवश्यकता पड़ती रहती है। मैं भी किसी ना किसी की मदद लेता रहता हूं। मुझे कहीं पॉलिटिकल मदद चाहिए होती है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्प चाहिए होती है, कभी घर में वाइफ की हेल्प चाहिए होती है। किसको मदद की आवश्यकता नहीं। उसने मांगा नहीं, अभी भी नहीं मांगा था, उसने ये कहा ऑल नीड हेल्प। उन्होंने उसको बुलाया, उसको पैसे दिए, कहा ये लोग खाना खा लेना, और ये तुम्हारे यहाँ से सफर के जहां भी तुम्हारा घर है इतना पैसे रख लेना। उसने पैसे बहुत उससे लिए, जैसे ग्रेसफुल जिसे कहते हैं ना, ही डिडंट आस्क फॉर द थिंग्स, उनको दिया और लेके वो ग्रेसफुली वहां से चला गया और जाके आगे खाना खरीद के खाने लगे। उस बंदे ने भीख नहीं मांगी, लेकिन इनको जिंदगी भर के लिए एक लेसन दे गया कि जितना मैं भिखारी या मैं कमजोर हूं, आज मेरे पास नहीं है, उतना ही तुम भी हो। और अगर तुमने मेरी मदद की कि मेरे को खाने पीने और रोड्स वगैरह के लिए, ट्रैवलिंग के लिए पैसे दिए हैं, मैं भी तुमको कुछ दे के जा रहा हूं। क्या? जीवन भर की सीख दे के जा रहा हूं कि हम सब लोग मांगते,
इसी में वो भी कहानी आप लोग को बहुत कॉमन है कि एक राजा जब जा रहा था, मंदिर गया तो बाहर एक भिखारी बैठा था, तो भिखारी ने उससे कुछ नहीं मांगा, तो उसने कहा कि तुमने मुझसे कुछ मांगा नहीं। तो उसने कहा जब तुम खुद ही अंदर भीख मांगने जा रहे हो ईश्वर से, तो मैं तुमसे क्या मांगू? तुम अंदर भिखारी, मैं बाहर भिखारी। तुम अंदर जाके मांगोगे, मैं बाहर मांगता रहता हूँ, तुम्हारी इच्छा दे जाओ, नहीं इच्छा तो मैं भिखारी से क्या मांगना, ऊपर वाला देगा ना, ऊपर किसी ना किसी रास्ते से बना देगा। तो इनके जो जिनका ये संस्मरण मैं पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि मेरे को लगा भगवान ने किस रूप में उस आदमी को मेरे पास भेजा, किस तरीके से भेजा कि वो सामने की रोड से आया, मेरी ही गाड़ी के पास बैठा, उससे गाड़ी की बात की, उसके बाद कुछ नहीं मांगा, मेरे अंदर वो विचार पैदा कि मैं इससे पूछूं कि तुमको कुछ चाहिए, और उसने मुझे जीवन भर की एक सीख दी। एक 3 शब्दों ने उनकी जीवन की आगे की पूरी जीवन के जो कहते हैं ना रोड ही वही चेंज कर दी। कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती हैं, तो इससे क्या सीखते हैं हम कि हम कभी ये ना सोचे कि हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी ये ना सोचे कि हम किसी आदमी को नकारना है ही नहीं जीवन में, चाहे जितना भी छोटा आदमी हो। कभी कभी आप देखें कहीं आपकी गाड़ी फंस गई, कहीं कोई इस पहिया कहीं फंस गया है, कहीं पंचर हो गया है ना, आप अकेले हैं, सडनली कोई आ जाता है मोटरसाइकिल से उधर चलता हुआ आ जाएगा और कहेगा अपनी मदद चाहिए क्या। आप जितनी भी बड़ी गाड़ी लेके बैठे हो, जितना भी बड़ा पैसे आपने पर्स में रखे हो, आप कहेंगे हाँ यार मेरे से इसका पहिया बदलना था, आप 2 मिनट की मदद कर दो। वो ईश्वर का देवदूत होता है, मान के चलिए साक्षात ईश्वर का रूप। और उसमें जब आप ईश्वर को देखेंगे आपको समझ में आएगा कि ईश्वर किस तरीके से मदद भेजते। कभी आपके रास्ते में गाड़ी खराब हो जाए तो आप देखिए कैसे कोई ना कोई आता है और उसमें से कोई एक मिस्त्री निकल आता है, वो कहता है ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है, और 5 मिनट के अंदर आपकी आगे का सफर ठीक करके चला जाता है। ये भी ईश्वर के भेजे हुए संदेश हैं। मैं कभी आपके साथ अपने अपने संस्मरण शेयर करूंगा, आपको लगेगा ईश्वर किस तरीके से मदद करता है, किस तरीके से सामने आता है। ये हमारी जो अकड़ है, हमारा अहम है, ये हमको एक्सेप्ट नहीं करने देता कि हमें किसी की आवश्यकता है। लेकिन आप कभी किसी चीज को ना नकारिए, सुई को भी नहीं, तलवार को भी नहीं, ना जाने कब कहां किस चीज की आवश्यकता पड़ जाए। सबकी इज्जत करिए, सबका मान सम्मान करिए, और जहां आपसे हो सके मदद, जिसका आवश्यकता उसकी मदद करिए। हर आदमी मदद, चाहे उसके पास कुछ भी ना हो तब भी वो मदद करने की स्थिति में होता है। उसके पास 2 बाजू होते हैं आपकी मदद करने के लिए, दिमाग होता है, बुद्धि होती मदद करने के लिए। कब कहां कौन सी बात कह के आपकी मदद कर जाए आपको नहीं पता। इसलिए जिसके पास कुछ नहीं है वो भी मदद कर सकता है, और जिसके पास बहुत कुछ है वो भी मदद कर सकता है। ये हम लोग वी आर जस्ट द कस्टोडियंस। ये चीज जिस दिन हम समझ जाएंगे कि हम लोग इस जीवन में कस्टोडियन की तरह आए हैं, हम लोग ना इस जमीन को हमने पैदा किया, ना इस जमीन को हम साथ ले जाएंगे। इफ भी 200 गज का प्लाट, 400 गज का प्लाट, 600 गज का प्लाट, 1000 गज का प्लाट, 1800 गज का प्लाट, उसमें बंगला बनाएंगे, रहेंगे, साथ कुछ नहीं जाता। हम सिर्फ कस्टोडियन हैं। हम हैंड ओवर करते हैं चीजों को, और उसके लिए सुपात्र ढूंढते हैं। सुपात्रों को हैंड ओवर करते हुए ईश्वर ने पूरा एक परिवार का एक बनाया, समाज ने बनाया कि हमको किसको हैंड ओवर करना है, कहाँ करना है, उसके लिए सुपात्र ढूंढ के हम लोग हैंड ओवर करते हैं। तो चीजें जितनी हम देते चले जाएं, जितनी बांटते चले जाएं, जितनी मदद करते चले जाएं, आप खुद महसूस करेंगे कि जिनकी आपने मदद की है उसके लिए ईश्वर ने आपको कहीं ना कहीं इंस्पायरेशन दी, और आप उसके लिए ईश्वर का स्वरूप बन के गए, ईश्वर के देवदूत बन के गए। वो आपको उसी तरह लेगा। बड़ा अच्छा लगता है वैसे, कभी किसी की मदद करके देखिए, बहुत अच्छा लगता है। जब उसके चेहरे पे, जैसे अभी थोड़ी आजकल बड़ी पॉपुलर हुई व्हाट्सएप पे स्टोरी की, मैं स्वर्ग में भी आपकी शक्ल देखना चाहता हूँ। एक बंदा, अब सभी ने पढ़ा होगा, मैं भी थोड़ा सा नरेट कर देता हूँ। इसका मुंह पे स्कार्फ लगाए हुए था, मास्क लगाए हुए था, बच्चों में ट्रॉफी वगैरह बांटी, तो उसने कहा, एक बच्चे ने कहा आप अपना मास्क हटाइए। उसने क्यों? ताकि जब मैं स्वर्ग में आपसे मिलूं तो आपको पहचान जाऊं कि आप ईश्वर वही हैं जो जमीन पे हमसे मिलने आए थे। तो ये चीजें हैं, उनके मन की भावनाओं को देखिए। जिनके पास कुछ नहीं है उनको जब आप कुछ देते हैं, उनकी मदद करते हैं, मजबूरी के टाइम मदद करते हैं, और जब आप किसी को कुछ दें तो ये भूल जाएं कि आपको वो चीज वापस मिलेगी। मदद का मतलब होता है मदद करना। वापस का मतलब पैसे से ही नहीं होता,
जरूरी नहीं कि वो आपकी वैसे ही मदद करे जैसे आप किसी कर रहे हैं, लेकिन आपने जो किया वो बेकार नहीं जाएगा। किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई आएगा और आपके जरूरत के समय में, जब भी आपकी जरूरत का टाइम होगा, वो आपको जरूर मदद आएगी। आप कभी रीते नहीं जाएंगे। ये मेरे पर्सनल मेरे अनुभव है कि कैसे मदद होती है, कि ईश्वर कैसे रास्ते बना देता है। आपका जो बहुत बड़ा दुश्मन भी होता है ना, वो सडनली आपके फेवर में आके खड़ा हो जाएगा, जिससे आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करते। एक चीज और बताना चाह रहा था कि हमको जितने भी निर्णय लेने हैं अपने जीवन में, उस समय से लिया करें। जैसे हम लोग बड़े अनिर्णय की स्थिति में हो जाते हैं, और कब होते हैं? जब हमारे पास बहुत सारे विकल्प मौजूद होते हैं। जहां हमारे पास विकल्प, जैसे बच्चों के छोटे से ले लीजिए, अब एडमिशन का टाइम आ रहा है स्कूलों में, तो हम इस स्कूल में जाएं या इस स्कूल में जाएं या इस स्कूल में, जिसके पास कोई विकल्प नहीं है उसको एक स्कूल में जाना, वो उसके लिए पूरा प्रयत्न करेगा और वहां चला जाएगा, वहां अपने बच्चों को ले जाएगा। लेकिन जो थोड़ा अथॉरिटी वाला है, पैसे वाला है, या और उसके रसूख हैं, वो इसमें भी करा सकता है, उसमें भी करा सकता हो, तो वो बड़े अनिर्णय की स्थिति में रहता है। ये स्कूल अच्छा रहेगा, ये अच्छा रहेगा, यहाँ जाएंगे या वहां जाएंगे। तो हमको जितने भी निर्णय लेने हैं वो हमें समय से निर्णय लेने हैं, क्योंकि जब समय बीत जाता है, समय बीतने के बाद अगर निर्णय लेते हैं तो आप समझ लीजिए वो अनिर्णय होता है। मतलब वो उस वक्त के निर्णय नहीं, वो मजबूरी होती है कि हमको कुछ करना है, अब मुझे कूदना है तो कूदना ही है। अब इसको इनकम टैक्स की भाषा में समझाएं, अरविंद शर्मा जी बड़े अच्छे से समझ जाएंगे कि अगर आप कोई रिटर्न टाइम से फाइल करते हैं, वेल विद इन टाइम, तो आप उसको कभी भी रेक्टिफाई कर सकते हैं बाद में। अगर आपने बियॉन्ड टाइम फाइल की, फिर आप उसको रेक्टिफाई नहीं कर पाए। तो अगर आपने निर्णय समय से लिए हैं तो बाद में आप उसमें सुधार भी कर सकते हो। जीवन के निर्णय में, इट इज नॉट इन रिस्पेक्ट टू इनकम टैक्स रिटर्न ओनली, जीवन के निर्णयों में भी अगर आपने समय से निर्णय लिए हैं तो आप उसमें कभी भी सुधार कर सकते हो, उसको सुधार सकते हो, उसको रेक्टिफाई कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। लेकिन जब आपने एकदम आखिरी श्वास जब बची थी तब आपने निर्णय लिया, तो वो उसमें बदलाव की तो बात ही छोड़िए, वो लगभग अनिर्णय वो ये है कि वो जो होना था फिर वही हुआ। कार डूबनी थी तो डूब गई, हाथ से चीजें जानी थी तो जानी गई। तो ये हमको निर्णय लें, चीजों को करें, समय से ना करें, वो हमारे विपरीत चला जाता है। और यही हम ये निर्णय लेने वाली जो स्थिति, यही हमारे में लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप करती है। लीडरशिप क्वालिटीज, लीडर बनना बहुत आसान नहीं। हम सुन लेते हैं कि साहब वो नेता हो गया, वो ये हो गया, वो हो गया, लेकिन जो वास्तविक में नेता होता है ना, वो क्वालिटी डिफरेंट होती है। लीडर वो होता है जिसके पीछे फॉलोअर्स हो, मन से फॉलो करने वाले हो। क्योंकि क्यों फॉलो करेगा कोई? उसको ये पता है कि ये व्यक्ति हमारी रक्षा कर सकता है, हमारे बुरे वक्त में यही काम आएगा, हम जब भी अनिर्णय की स्थिति में होंगे, आशंका में होंगे, ये हमारा भला करेगा, हमको सन्मार्ग दिखाएगा। आज हम लोग गुरुदेव की बात क्यों मानते हैं? वो हमारे लीडर हैं, हमारी लाइफ को लीड कर रहे हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं। बात बात में उनकी बातों को, उनकी किताबों को पढ़ के, उनके वक्तव्यों को याद करके हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते। लेकिन वो खुद को सामने नहीं लाए, उन्हें पुस्तकों में लिख के 50-60 साल तक वो बिल्कुल गायब रहे। उसके बाद आए, कितनी सारी किताबें लिख के आपको एक किताबों के माध्यम से लीडर देख के चले गए। आप उनको पढ़ते रहिए, अपने जीवन को लीड करते रहिए। तो जो लीडर होगा वो कभी श्रेय नहीं लेगा। सबसे बड़ी बात यह है, आज के जो नेतागण हम लोग सुनते हैं या जो पॉलिटिकल्स में है, हर चीज के लिए ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया। जो रियल लीडर होगा वो कभी ये नहीं कहेगा कि मैंने किया, वो हमेशा टीम को कहेगा ये मेरी टीम ने किया है। जब वो कोई इनाम लेने की बात होगी, अपनी टीम को आगे बढ़ा देंगे। कभी आप देखिए, जब क्रिकेट के वो कोई टीम जीतती है, उसको कप दिया जाता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो मैनेजर और कैप्टन होते हैं ना, वो टीम के जूनियर टीम प्लेयर्स को आगे कर देते हैं, उनके हाथ में कप पकड़ा देते हैं, खुद पीछे खड़े हो जाते हैं, तालियां बजाते रहते हैं। दैट इज ट्रू लीडरशिप, और उनको सब लोग अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन जब आप खुद कप लेके आगे खड़े हो जाएंगे, पूरी टीम को पीछे कर देंगे और कहेंगे मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, तो आपको फॉलो करने वाले धीरे धीरे गायब होते चले जाएंगे, समाप्त होते चले जाएंगे। तो श्रेय लेना लीडरशिप के लिए सबसे बड़ी नेगेटिव बात है, और सारा श्रेय टीम को देना। मतलब मैं हटाइए, हम
कुछ हद तक ठीक है, और सब आपने किया, इससे बढ़िया लीडरशिप क्वालिटी कोई नहीं हो सकती। एक और बात है, क्रोध के ऊपर मैंने अक्सर कई बार कहा है, आज भी कह रहा हूं, फिर एक चीज कह रहा हूं, क्रोध का कारण क्या होता है? जब मैं पे कोई चीज आती है ना, मैं पे जब कोई सटीक या किसी तरह की कोई टिप्पणी हो जाती है, आदमी विचलित हो जाता है, क्रोधित हो जाता है। ये अहंकार और ये हमको संसार से, हमारे समाज से, हमारे रिश्तों से अलग करते हैं। ये मैं है क्या, अहंकार है क्या, मैं कौन हूं, क्यों हूं? आप सही बात सुनना नहीं चाहते। आप अपने परिचितों, अपरिचितों से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से अगर उन्होंने आपके बारे में कोई टिप्पणी कर दी आपको सुधार करने के लिए, आपको बुरा लगता है। इसलिए बुरा लगता है क्योंकि आपके अंदर अहम बहुत है, अहंकार बहुत है, मैं की भावना है। जब आप कोई प्रोग्राम करते हैं, कोई बात कहते हैं, कोई चीज पेश करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, कोई गाना गाते हैं, सब चाहते हैं उनकी तारीफ हो। अगर किसी ने कह दिया कि इसमें ये कोई कमी रह गई या ये हो, तो चोट लगती है, क्योंकि आप सोचते हो कि आप जितने, आपसे बेहतर कोई कर ही नहीं सकता, या आपने जो किया वो बेहतर किया। और देखिए, जो आपका परिचित होगा, जो आपका भला चाहने वाला होगा, वो आपने जो अच्छा किया है उसको अप्रिशिएट करेगा, वो दूसरी बात है, क्योंकि यू आर एक्सपेक्टेड टू डू दैट। एक लेवल पे आप हैं, आपसे एक्सपेक्ट, आप एक ह्यूमन हैं, सोशल ह्यूमन हैं, सोशल एनिमल हैं। ये तो एक्सपेक्टेशन है आपकी कि आपको किस तरीके से व्यवहार करना है, कहाँ कहाँ कैसी कैसी बातें करनी, किन लोगों से किस तरीके से आपको इंटरेक्शन करना है, परिवार के लिए आपको क्या करना है, समाज के लिए क्या करना, ये तो एक्सपेक्टेड है। लेकिन जहां आपने उसके लिए, इसलिए उसकी बहुत तारीफ आपको ना एक्सपेक्ट करनी चाहिए, ना सोचनी चाहिए। आप नॉर्मली जा रहे हैं, आप रोड पे जा रहे हैं तो अपनी लेफ्ट साइड जा रहे हैं, आप जा रहे हैं पीछे सामने कोई हॉर्न दे रहे हैं, राइट जा रहे हैं तो आपने उसमें इंडिकेटर, ये तो एक्सपेक्टेड चीज है ना आपसे। लेकिन जब आप ये एक्सपेक्टेड चीजें नहीं करेंगे, जो आपसे सामान्यता सोची जाती, समझी जाती है आपको ये करनी है, जब आप ये नहीं करेंगे तो फिर आपकी कमी तो हुई। और जब वो कोई बताता है तो आपको बुरा लगता है। बुरा क्यों लगता है? कि आपके अंदर अहम बहुत है, ये मैं की भावना जो है, मैं से ही ये क्रोध आता है। लेकिन ये भी मान के चलिए कि आप कितनी देर क्रोध कर लोगे? कोई है ऐसा जो 24 घंटे क्रोध कर सकता है? आपको सहज तो होना ही पड़ेगा। सहजता ही सच्चाई है, सत्य सहजता ही है। आप हमेशा क्रोध नहीं कर सकते। आपको ये, और क्रोध कब समाप्त होता है? जब आप क्रोध करते करते एक लेवल पे आपको समझ में आ जाता है कि जो बात उसने कही है सही कही है, ये गलती मेरी थी। वंस यू एक्सेप्ट इट, आप सहज होना शुरू हो जाते। और ये एक्सेप्ट कर लेना, ये गरल पी लेना, जो टिप्पणियां आपके बारे में आपको सुधारने के लिए की गई, जिसने इन सबको बर्दाश्त कर लिया, वो उसके लिए प्रगति का मार्ग हो जाता है। उसको स्वीकार करके आपने अपने में सुधार किया, अपने आप को अच्छा बनाया, आपने आप में परिवर्तन किए, इससे बेहतर कोई चीज नहीं हो सकती। इसी से आपकी तरक्की, आपके परिवार की तरक्की, आपके समाज की तरक्की संभव है। इसी से आप लोगों के लिए कुछ और अच्छा कर सकते हैं। एक चीज और कहना चाहूंगा, जब बच्चा पैदा होता है तो क्या उसमें सब बुराइयां होती हैं या सारी अच्छाइयां होती हैं? कुछ भी तो नहीं होता। वो तो मासूम सा बच्चा है, उसमें कुछ भी नहीं है। ऐसे ही जब बच्चा बड़ा होता है, स्कूल जाता है, पढ़ता लिखता है, उसकी एजुकेशन होती है, उसमें कोई खराबी नहीं होती है। खराबियां कौन देता है? चारों तरफ का वातावरण हम उसे देते हैं। उसमें अगर कोई खराबी आई है तो उसके पालन पोषण में कहीं कोई कमी रही है, उसकी टीचिंग में कहीं कोई कमी रही है। अगर उसने कोई चीज छुपाई है स्कूल में या टीचर से, या टीचर स्कूल की बात हमसे छुपाई है, तो उसके अंदर अगर ये डर की भावना थी जिसकी वजह से उसने छुपाई है, कोई आशंका थी, तो उसका कारण हम हैं या उसके स्कूल का एटमॉस्फेयर है। मानव मन सहज भाव में सत्य होता है, उसमें कोई बुराई नहीं होती, उसमें कोई खराबी नहीं होती, उसमें कोई
किसी तरह की कलुषता नहीं होती, कोई मनमुटाव नहीं होता, कोई किसी का नुकसान नहीं करना चाहता, कोई अपने ऊपर बुराई नहीं मोल लेना चाहता, कोई अपने गलत आदतें नहीं डालना चाहता। लेकिन जब वो चारों तरफ के वातावरण में उसे लगता है कि कहीं किसी बात से आशंकित हो जाता है, किसी बात से परेशान हो जाता है, या उसकी संगति ऐसी हो जाती है, या उसकी परिस्थितियां ऐसी होती जहां उसको झूठ बोलना पड़े, वहां ये सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, वहां उसमें बुराइयां आ जाती हैं। तो क्या हम एक ऐसे समाज का निर्माण नहीं कर सकते जहां पर कि जो जैसा इस जीवन में आया है, इस संसार में आया है, उसमें कोई बुराई ना हो, उसमें ज्यादा से ज्यादा अच्छाई देने का हम वातावरण उत्पन्न करें, उसमें आशंकाएं ना रहें, आशंकाओं का निर्मूलन करें, बच्चों का हम जो ब्रिंगिंग अप है उनको इस तरह से करें कि ना वो हमसे डरे, ना टीचर से डरे अपनी सही बात कहने में। सत्य बोलने में कैसा डर, जहां आपने सत्य बोला, आपने अच्छी बात कही, आपने सद्विचार रखे हैं, आपने जो हुआ जैसे हुआ उसको उसी भांति सामने प्रस्तुत किया, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। बच्चों को इसके लिए प्रेरित करना चाहिए, उनमें ये आदतें डालनी चाहिए, और यही बच्चे बड़े होके हमारे एक अच्छे समाज का निर्माण करेंगे। उनको बचपन में जो डर होता नहीं कि हम ये चीज पेरेंट्स को पता चल जाएगी तो पिटाई हो जाएगी, तो स्कूल की कॉपियां नहीं दिखाएंगे, या टीचर्स इस बात पे पिटाई कर देंगे, टीचर से झूठ बोलेंगे, आज ये हो गया, आज वो हो गया, ऐसा हो गया, वो हो गया। ये कहीं ना कहीं हम लोग का जो अपब्रिंगिंग है बच्चों की, उसमें क्या कमी है, इसको दूर करके हमको एक अच्छे समाज का निर्माण करना है। इसके लिए जो भी मैक्सिमम हो सकता है वी हैव टू डू। अच्छा, खुश रहने के लिए क्या किया जाए? अब वही मेन बात आ गई, हाउ टू लिव ए बैलेंस लाइफ। ये तो कुछ ऐसी चीजें थी जो मैं आज सोचा था बात करूंगा इन सब जो, ये चीजें कहीं ना कहीं दिमाग को चीरती हैं, बैठे बैठे सोचते हैं सबको कैसे ठीक किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है। हमने जब स्कूल में प्रवेश किया था तो हमें क्या खराबियां थी, जब कॉलेज में गए तो क्या क्या बुराइयां हमें और आ गई, उसके बाद जॉब में गए तो हम किस तरह के थे, कितने निर्मल थे, हम में कोई खराबी नहीं थी। धीरे धीरे वहां की चीजों ने किस तरीके से हमको छीलना शुरू किया, या नए नए इंजेक्शंस लगने शुरू हुए, डिपार्टमेंटल जिसे कहा जाए, ये करो ये ना करो, किसमें क्या किसका भला है। तो वो चीजों पे मेरे आज विचार करते करते आया, तो ये चीज आप लोगों के साथ शेयर करूं। लेकिन अच्छा रहना है, खुश रहना है, और अपनी चारों तरह की जो भी हमारे उपभोग की चीजें हैं, उपयोग की चीजें हैं, उनका अगर इस्तेमाल करना सही तो उसके लिए अच्छी सेहत बहुत जरूरी है। अच्छी सेहत के लिए पैमाना क्या है? जब आप सुबह उठते हो, आपकी नींद खुलती है, तो आपकी इच्छा करेगी आज कुछ काम कर रहा है, आज कुछ अच्छा किया जाए, मुझे काम पे जाना है, मुझे ये करना है। कोई चीज मजबूरी ना लगे, अंदर से उल्लास हो, अंदर से काम करने की इच्छा हो, मॉर्निंग वॉक पे जाने की इच्छा हो, अगर आप स्पोर्ट्स को खेलते स्पोर्ट्स खेलने की इच्छा हो, आपको मित्रों के पास में जाना है तो उनके पास जाने की इच्छा हो, ऑफिस जाना तो उसके लिए भी इच्छा हो, टाइम से ऑफिस पहुंच जाए। अगर आप ये सब चीजों की इच्छाएं आपके अंदर हैं तो आप पूर्णतः स्वस्थ। क्योंकि अगर आप क्लिनिकली जाएंगे तो क्लिनिकली आप जाके कुछ भी टेस्ट कराएंगे तो कहीं ना कहीं 19-20 निकल आएगा। लेकिन आप इस तरह की चीजों से में अंदर आपके अंदर प्रेरणा रहती है चीजों को करने की, सुबह उठते ही आपके मन में जीवन को जीने की उमंग है, तो आप समझ लीजिए आप पूर्णतः स्वस्थ हैं। क्योंकि अगर स्वास्थ्य नहीं होगा तो आप 1800 गज के मकान का क्या कर लेंगे, स्वास्थ्य नहीं होगा तो किचन में बन रहे पकवानों का क्या कर लेंगे, स्वास्थ्य नहीं होगा तो आप बाकी कपड़ों का क्या कर लेंगे, गाड़ी का क्या कर लेंगे। तो सबसे बड़ा आपका स्वास्थ्य है। स्वस्थ रहने के लिए क्या है? एक्सरसाइज करते रहें, अच्छा खाना खाएं, अच्छे का मतलब संतुलित भोजन जिसे कहते हैं, अच्छी नींद लें, और थोड़ा सा हमको ऐसा समय अपने टाइम से निकालें जिसको कहा जाए वो मेरा अपना समय है। जैसे हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं तो दिस इज नॉट आवर टाइम, ये हमारा जूम टीम का है, जूम का मीटिंग का टाइम है जिसमें हमको 6 से 7 तक बैठना है।
हम उस बातें सुननी है, अच्छे विचार सुनने हैं, जो अच्छे लगे उनको अपनाना है। लेकिन एक ऐसा टाइम जिसमें हम कुछ नहीं करना चाहें, ऐसा ऐसी चीजें करना है जिसका हमने कोई एजेंडा में नहीं है। 1 घंटा 2 घंटा कहीं ऐसे घर से निकल गए, जाके बैठ गए, किसी दोस्त के पास बैठ गए, रास्ते में कोई मिल गया, या चलो चल के कॉफी पीते हैं, वो दैट इज लेजर टाइम, जिसको है यू इंजॉय दैट टाइम। वो आपका अपना समय होता है जिसके लिए आपने पहले से किसी तरह का कोई एजेंडा नहीं बनाया होता। और कोशिश करें, अगर रोज इस तरह के घंटे 1 घंटा मिल जाए, ना मिल पाए तो हफ्ते में 1 या 2 दिन, 2 दिन ना हो पाए तो हफ्ते में 1 दिन या 15 दिन में 1 दिन। क्योंकि इस वक्त आदमी वाकई में बहुत बिजी है, सबके पास बहुत काम है, सब लोग किसी ना किसी चीज में व्यस्त हैं। तो अगर ऐसे में अगर लेजर टाइम हम लोग को मिल जाए, ऐसा टाइम इसको आप मेडिटेशन का टाइम भी कह सकते हैं, सेल्फ मेडिटेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि आप अपने आप से उसमें बातें करते हैं, अपने दोस्तों के साथ बात, अंदर प्रफुल्लित होती हैं, आपकी पूरी व्यक्तित्व को ना एक निखार मिलता है, एक अच्छा फील करते हैं, रिलैक्स फील करते हैं। ये सब चीजें होंगी तो आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। ये मैंने महसूस किया, जैसे पहले लोगों में नहीं होता था, बैठकों में जाके बैठ जाते थे, 2-4 दोस्त रोज आ रहे हैं, बैठे हुए हैं, किसी के घर भी इकट्ठे हो गए, अपना बैठे, तभी दूसरे दोस्त भी कहाँ अरे इधर से गुजर रहा था, तुमसे मिलने आ गए। इससे एक दूसरे की खोज खबर भी रहती है, दूसरे के स्वास्थ्य के बारे में पता चलता रहता है, अगर किसी को मदद की आवश्यकता वो भी पता चलती रहती है, आपको किसी मदद की आवश्यकता तो आप बिना किसी कारण के, बिना किसी अपेक्षा के एक दूसरे से मिलने की कोशिश कीजिए। तो आप देखिए कितना माहौल बदलेगा, एक दूसरे के प्रति जो रिलेशनशिप है वो बहुत डेवलप होगी, बड़ा अच्छा रहेगा। अब जानना चाहेंगे कि परिपक्वता किसे कहेंगे। परिपक्वता यानी कि हम कैसे कहें कि हम बड़े चीजों को समझने लगे हैं। अगर कोई बहुत पढ़ा लिखा है, उसे बहुत अच्छी डिग्रियां हासिल कर ली हैं, बड़े अच्छे ज्ञान की बातें कर रहा है, तो क्या उसको हम परिपक्व कहेंगे, मैच्योर्ड कहेंगे? मेरे विचार से उसमें ज्ञान है, ज्ञानी आदमी है। लेकिन मैच्योरिटी वाली जो बात आती है ना, वो तब समझ में आती जब आप किसी जटिल परिस्थिति में पहुंच जाते हो, जब किसी परेशानी में पहुंच जाते हो। उस स्थिति में क्या करें, वो आपकी ना कोई डिग्री आपको बताएगी, ना आपको ऐसा ज्ञान जो आपने किताबों में पढ़ा वो बताएगा। तो जब आप जटिल परिस्थितियों से सहजता के साथ निकलने की कला जानते हैं, तो वही जीवन की में परिपक्वता कहलाएगी। उसके लिए आपको बहुत पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्ञानी होने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत डिग्रियों की जरूरत नहीं है। वो जीवन जीने की कला वही होती है कि आप कैसे चीजों को हैंडल करते हैं, परिस्थितियों को कैसे हैंडल करते हैं एकदम से सामने। क्योंकि देखिए हमारी जितनी भी भगवान ने इंद्रियां दी हैं, सूंघने की, खाने की, पीने की, बोलने की, स्पर्श की, उससे हमें इमीडिएट उसका अंदाजा होता रहता चीजों का, ये हमें सूंघने में आ गया ये। लेकिन हमारे भविष्य में क्या है वो हमें नहीं पता है। वो इसीलिए शायद है कि ताकि हम अपने वर्तमान को अच्छे से जी सके। क्योंकि अगर हम भविष्य के बारे में पूरा पता चल जाएगा, जैसे हमें स्पर्श करने से चीजों का पता चल जाता है, सूंघने से उसका पता चल जाता है, खाने से टेस्ट पता चल जाता है, बोलने से पता चल जाता है, सुनने से चीजों का पता चल जाता है। अगर हमें भविष्य के बारे में भी ईश्वर ने बता दिया होता तो हम आज का जीवन जैसे जी रहे हो ना जी सकते। अब अगले मोमेंट में क्या होने जा रहा है ये कोई नहीं जानता, और यही इसकी खूबसूरती भी है, ताकि हम अपने वर्तमान को सहजता से जी सके। लेकिन जब ये अप्रत्याशित रूप से जो हमारा भविष्य है, जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, अगर वो हमारे सामने अचानक कोई प्रॉब्लम लेके आ जाता है, अचानक कोई परेशानी लेके आ जाता है, उस अवस्था में हमको क्या करना है? अगर हम उस परेशानी को, उस दुर्घटना को अगर हम सहजता के साथ ले लें, सहजता के साथ उसका निपटारा कर दें, उस परेशानी से, उस घटना से हम सहजता के साथ निकल लें, तो वही हमारा ज्ञान है, वही हमारी मैच्योरिटी है। और हमको उसको बढ़ाना, और ये अनुभव के साथ भी आती है, और जीवन को जीते रहते हैं, चीजों को ऑब्जर्व करते करते ये अपने आप आती है। तो हमको उस ज्ञान को बढ़ाना। ज्ञानी
होना कितना आसान है, कितना मुश्किल है, बहुत, इसके बारे में कुछ ऐसी बात नहीं है कि जिसको नहीं विचारा जा सकता। ज्ञानी होने के लिए हमको क्या करना है? सिर्फ ये करना है कि जो चीजों में हमसे गलती हो गई है, जिन चीजों से में हमने कहीं कुछ गलत कर दिया है, या जो चीजें हमें नहीं आती हैं, जिनके बारे में हमें ज्ञान नहीं है, उनको हम स्वीकार कर लें। गलतियों को स्वीकार करें, स्वीकार करके उन गलतियों को दूर करें, तो ये हमारे ज्ञान में वृद्धि करती है। ये हमें हमेशा जिज्ञासु बने रहना। अज्ञानी कौन है? जो अपनी गलतियों को छुपाता है। जो आपसे गलती कहीं हो गई है, आपने कहीं कोई गलत व्यवहार कर दिया है, या आपसे कोई नुकसान हो गया, अगर आपने इसको छुपाया, तो आप मान के चलिए कि आप अपने तख्त के नीचे एक एटम बम बांध के चल रहे हैं। वो टाइम बम जो है वक्त आने पे फूटेगा और आपके साथ आपके पूरे व्यक्तित्व के चित्थड़े उड़ा देगा। आप गलतियों को छुपाइए नहीं। जो छुपा रहा है वही अज्ञानी है। वो इस चीज को नहीं समझ रहा कि उसको उस गलती से सीखना है। तो जो गलतियों को छुपाता है वो अज्ञानी है। जो उन गलतियों को छुपाने की बजाय उनसे सीखता है, उनको मिटाता है, उनको समाप्त करता है और उससे अपने अनुभव में वृद्धि करता निरंतर, वही ज्ञानी है। और वो उस ज्ञान को से ही हम जीवन में आने वाली परिस्थितियों का सहजता के साथ निपटारा कर सकते हैं। सहजता के साथ हम चीजों के साथ व्यवहार कर सकते हैं। आने वाले भविष्य में घटनाएं, दुर्घटनाएं अच्छी बुरी जैसी भी होती हैं। अब अच्छी बुरी घटना को ले लीजिए, किसको कहेंगे अच्छी बुरी घटना? घटना तो घटना ही है। जीवन चक्र चल रहा है, संसार चल रहा है। बच्चा है, बच्चा बड़ा होता है, उसका बचपन छूट गया, जवान हुआ, उसका एडोलेसेंट एज खत्म हो गई, जवानी होने से थोड़ा सा अधेड़ हुआ, उसे जवानी समाप्त हुई। रुकता कुछ नहीं है, तो बहता पानी है। जीवन तो बह रहा है, लगातार बह रहा है। अधेड़ता खत्म हुई, बुढ़ापा आया। अब अधेड़ता की तरफ वापस नहीं जा सकता, वो भी चला गया। बुढ़ापे के बाद भी हम उससे चिपके रहें, चीजों को सहजता से ना लें और पुरानी चीजों को याद करते रहें, तो ये तो हमारा ज्ञान हुआ ना। हमें सहज भाव से जीवन को लेना है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। हम आज बचपना है, बचपना नहीं रहेगा, बचपन नहीं रहेगा। आज जवानी है, जवानी नहीं रहनी है। बुढ़ापा है, बुढ़ापा भी नहीं रहना, हमने भी नहीं रहना, जीवन भी नहीं रहना, मृत्यु भी नहीं रहनी। ये जीवन चक्र है, चलता रहेगा, बहता पानी है। जिसने इन चीजों को सहजता से ले लिया वो सहज हो गया। उसमें फिर कोई आसक्ति नहीं रहती। वो फिर इन चीजों को, उसके साथ होने वाली हर अच्छी बुरी चीजों को एक घटना की तरह लेता है। ऐसा कौन सा घर है जिसमें मृत्यु नहीं हुई? ऐसा कौन सा घर है जिसमें किसी तरह की कोई दुर्घटना नहीं हुई? ऐसा कौन सा घर है जिसमें कोई बीमार नहीं पड़ता? ऐसा कौन सा घर है जिसने कोई विपदा ना झेली? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने कहीं कोई अपमान ना देखा हो? होता है, सबके साथ होता है। लेकिन अगर हम उसको एक इस तरह ले लें कि मेरे साथ क्यों हुआ, मैं, अहंकार, मेरे साथ ये नहीं होना चाहिए। आप हो क्या समझते हो अपने आप को? क्या सामने वाला आपसे कम है? जो आप में है वही उसमें है। और सबके साथ ये होता है। ये दुर्घटनाएं या घटनाएं, अगर हम उनको सहजता से ले लेंगे तो वो जीवन में होने वाली, निरंतर होने वाली घटनाएं हैं। जैसे बुलबुले, पानी बन रहा है, फूट रहा है, बन रहा है, फूट रहा है। आप देखते रहिए नदी में प्रवाह चलता रहता है, लगातार चल रहा, लगातार चल रहा, लगातार चल रहा। इसमें अब मैं समय देख रहा था 6:50 हो गया है, अब यही इसी पे समाप्त करूंगा। जिसने इसको सहजता से ले लिया, जिसने इसको आराम से ले लिया, जिसमें इसने ये नहीं देखा इसमें हमारे को क्या नुकसान है क्या नहीं है, तो होना ही था, ये तो घटनाएं हैं, उसके लिए सब चीजें अच्छी हैं, सब लोग अच्छे हैं। जिसने इन चीजों में
अपने लिए बुराई देखनी शुरू कर दी, अपने लिए कष्ट देखना शुरू कर दिया, अपने लिए नुकसान देखना शुरू कर दिया, उसके लिए फिर ये सारी घटनाएं दुर्घटनाएं बन जाती और फिर उन्हीं में उलझा रहता है, उन्हीं में फिर वो डिप्रेशन और ये सब चीजें हो जाती। इसलिए जो भी घटित हो रहा है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, परिवार में सबके कहीं ना कहीं नुकसान होता है। कोरोना में तो लोगों ने इसको थूक में देखा है, किसको कब तक याद करेंगे, कब तक जीवन के प्रवाह को देखिए, समझिए। और अंत यही कहते हुए फिर कह रहा हूं कि जो पहले था, हमसे पहले भी जीवन था, हमारे साथ भी जीवन है और हमारे बाद भी जीवन है। ये जीवन ऐसे ही चलता रहेगा और अगर हम लोग इसमें पुनर्जन्म में विश्वास करें तो हम लोग इस तरीके आते रहेंगे, इसी जीवन में, इसी संसार में आते रहेंगे और इसका हिस्सा बनते रहेंगे। प्रयत्न ये करें कि हम इस संसार को पहले से और बेहतर बना सकें और अच्छा बना सकें। हमारे सारे कृत्य ये होने चाहिए, हम जीवन में आए हैं, ईश्वर ने हमें भेजा है, इसी आशय से भेजा है कि मेरी बनाए हुए संसार को तुम पहले से बेहतर बनाओ, पहले से अच्छे बनो, अपने कुकृत्यों को काटो, अपने कर्मों का जो भी प्रारब्ध है उसको समाप्त करके फिर वापस लौटो, ताकि जब आप अच्छे हो जाते हैं तो आपके बाद भी लोग आपको याद करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के धन्यवाद आदरणीय एन के नैप साहब। आज आपने संतुलित जीवन कैसे जिए का पार्ट 10 लिया और वास्तव में कई सूत्र हमको ऐसे दिए और सबसे मेन सूत्र जो बहुत अच्छा जो लगा वो आपका था, ऑल नीड हेल्प। मुझे ध्यान है आदरणीय साहब की एक ऋषि साहब अक्सर कहते थे, मांग कर नहीं पीता हूँ ये मेरी आदत है, मांग कर नहीं पीता हूँ मेरी आदत है, इसका मतलब ये तो नहीं मुझे प्यास नहीं लगती। ये ऋषि साहब का पैक वो है, मुझे याद है आज भी। नहीं, इनफैक्ट है कि पिछले 6 महीने से हम लोग लगातार जो विचार कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, उसमें हमारी शंकाएं स्वतः ही समाप्त होती चली जा रही। अब जो ज्ञान में वृद्धि हो रही है, एडिशन हो रहा है, अब जो भी नई क्लास लग रही है, नया सेशन लग रहा है, हम लोग एक दूसरे के साथ वार्ता करते हैं, हम लोग के विचारों में इतनी परिपक्वता आ गई है, हम लोग के ज्ञान में इतना एडिशन हो गया है, या हम लोग की सोच में इस तरह का एडिशन हो गया, जब वो प्रश्न नहीं पूछे जाते कि प्रश्नों के उत्तर पहले से ही हम लोग को समझ आता, और जहां वाकई में कोई चीज क्लिष्ट होती वही पूछा जाता। नहीं तो आप देखेंगे पहले, और प्रश्न पूछने के लिए प्रश्न पूछना भी नहीं चाहिए कि मैं उपस्थित हूँ मीटिंग में इसलिए मैं ये प्रश्न पूछ लूं, मैं अपनी उपस्थिति दर्ज करा दूं, वो तो, मैं तो वैसे भी कुछ ऐसी बात कहता नहीं। अगर कोई पूछता है तो बता भी देते हैं सामने वाला कि भैया तुमने प्रश्न पूछने के लिए पूछा है जी। आपने एक बहुत अच्छी बात जो कही वो लीडरशिप पे कही। लीडरशिप की जो क्वालिटी है, वास्तव में लीडरशिप वही होता है जो आगे सबको आगे रखता है, पीछे रखता है। गुरुदेव ने एक बात बहुत अच्छी कही थी कि लोक सेवी को हमेशा 5 मकारों से दूर रहना चाहिए। लोक सेवी कौन होगा जिसके अंदर 5 मकार नहीं होंगे। इसमें गुरुदेव ने कहा था 5 मकार में मैं से मंच, मैं से माला, मैं से माई, मैं से मिठाई, मैं से मान। मतलब वास्तव में अगर लोक सेवी है तो इन चीजों से जितना दूर रहेगा, क्योंकि हमें ध्यान है कि गुरुदेव जब भी कभी जाते थे तो पीछे बैठा करते थे हमेशा। बहुत अच्छी बात, इतनी अच्छी बातें आज जैसे आप कह रहे हैं, जो जो संस्करण आगे जाते जा रहे हैं, हम सीखते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हर संबोधन में कुछ ना कुछ कोई हिला देता है अपने आप को, कुछ ना कुछ शिक्षा जरूर मिलती है। आज जैसे आपने एक बहुत कमाल की बात हुई है, अस्वाभाविक भी हुई है, अस्वाभाविक भी हुई है कि आपने से किया था, किसी ने, लड़की ने पूछा था कि मैं जीवन संसार में क्यों आया हूँ, क्यों आई हूँ, कुछ समझ जीवन किस लिए आया हूँ। तो आपने शुरू से वहीं से किया था कि इस संसार में, जिस जीव संसार में आए हैं, उस संसार को जाने से पहले हम कितना बेहतर बना पाए, यही हमारा संस्कार। और कमाल की बात है कि आपने संबोधन शुरू भी वहीं से किया और अंत भी वहीं से किया। यही हम पल पल अगर यही सोचते हैं कि हम ऐसा क्या कर रहे हैं कि समाज में कुछ बेहतरी कर रहे हैं, मेरा ख्याल इससे बड़ा जीवन का लक्ष्य कुछ नहीं हो सकता। और दूसरा बात, ग्रेटिट्यूड, जो आपने कृतज्ञता, ग्रेटफुलनेस, इंसान में ये क्वालिटी आ जाए, एक प्रोवर्ब है एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, इससे बेहतर कोई उपासना नहीं है, कोई ध्यान नहीं है, कोई प्रार्थना
नहीं है। एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, पल भर में प्रभु करे, अपनी पत्नी का शुक्र करे, शुक्राना, इसको शुक्राना। जो आपने ये ऐसे मंत्र हैं ये जो आपने सहज से दे दिए हैं, लेकिन अगर इसको एक एक करके भी हम किसी एक मंत्र, और एक बहुत अच्छी जो बात आपने बोली, ईमानदारी एक बड़ा व्यापक शब्द है। आप बिल्कुल ठीक कहा। लोग बोलते हैं ईमानदार मतलब रिश्वत नहीं लेने वाला ईमानदार। बिल्कुल आपने सही कहा। आप समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति, परिवार के प्रति और जो आपने एक किसी को प्रॉमिस किया उसके प्रति हर कर्तव्य को पालन करना ईमानदारी है। मैं एक अच्छा पड़ोसी हूँ, एक अच्छा पति हूँ, एक अच्छा पिता हूँ, एक जो भी हूँ, वो ये बहुत एक बड़ी गजब की बात है कि ईमानदारी कितना व्यापक शब्द है, ये आपने बोला। और रिलेशनशिप के बारे में जो आपने कहा, रिश्तों में दीवार नहीं आनी, और अहम मैं को जब तोड़ देते हैं तो रिश्ते अपने आप सुधर जाते हैं। और बड़ी एक आपकी पिछली बार मुझे याद आपने दिया था, आप किसी एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का जिसने पूरी अपनी फैक्ट्रियां बेच के उसने एक कुत्ते को देखा, 3 टांग उसकी हड्डियां टूट गई थी, कैसे दूसरे कुत्ते ने उसे हेल्प किया। वे ऐसे ही इंसान किसकी हेल्प करता है, कैसे हेल्प करना, यही सबसे बड़ी और ऑल नीड हेल्प। ये भगवान किस रूप में आता है, और ये ईश्वर के रूप में ही आता है। जब किसी की मदद करनी होती है ईश्वर के रूप में आता है। तो ऐसे ग्रेट छोटी छोटी बातों में आपने और पर निर्णय, बड़ी बात है भाई, सेहत बड़ी नहीं ऊपर कोई जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट सेहत है। सेहत की निशानी क्या है, ये तो गांठ बांध लेनी चाहिए हर एक को। तो आपकी सेहत अच्छी है, इसका है जो आपने कहा, जीने की उमंग है कि नहीं। सुबह उठते आपके जीने की उमंग, अगर जीने की उमंग खत्म हो गई तो आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। इसमें जरूरी नहीं कि आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा हो, आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। तो कमाल की बातें हैं, और गलतियों से सीखें और सुधारें। नायब साहब कमाल, हम इनमें से सब नुक्ते एक एक करके एक बरस में एक नुक्ता भी अपने जीवन में उतार लें तो हम धन्य हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। ओम शांति। धन्यवाद आदरणीय ऋषि साहब, धन्यवाद आदरणीय एनके नायब साहब कि आपने समय निकाल के हमको समय दिया। और जैसा कि हम एक विचार के साथ वो फिर 3 बार अपना एक ओम के साथ करते हैं, उस वक्त में सब लोग अपने को अनम्यूट कर लीजिएगा। आज का विचार नायब साहब आप ही के इस पर है कि जो आपने जीवन के ऊपर लिया, ये विचार है आज का, जीवन मिलना भाग्य की बात है। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है। लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना, ये कर्मों की बात है। वेरी ट्रू। आइए 3 बार हम ओम का उच्चारण करते हैं। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः
शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा